इफ tan थीटा इक्वल टू a अपान b फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपान में cos थीटा माइनस sin थीटा। तो यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है और जो गिवन वैल्यू है वो tan थीटा इक्वल टू a अपान में b है। यानी वैल्यू यहाँ पे tan की गिवन में है और यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा ये यहाँ पे दिया है। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर tan थीटा इक्वल टू a अपान में b है तो इसको हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। tan में कन्वर्ट करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि sin थीटा अपान cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। यानी कि अगर tan थीटा में चाहिए तो sin थीटा अपान में cos थीटा में बनाना होगा। तो sin थीटा अपान cos थीटा तभी बन सकता है जब इस sin थीटा में हम cos थीटा से डिवाइड करें और यहाँ भी sin थीटा में cos थीटा sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करें। तो ऐसा करने के लिए हम जो न्यूमरेटर है उसको cos थीटा से डिवाइड करते हैं और जो इसका डिनोमिनेटर है उसको भी cos थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग बाई cos थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम cos थीटा से डिवाइड करते हैं। तो ये सबसे जो पहला जो टर्म है cos थीटा है तो cos थीटा अपान में cos थीटा और इस सेकंड टर्म sin थीटा को भी cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो sin थीटा और अपान में cos थीटा रहेगा। इसके बाद जो इसका डिनोमिनेटर है इसको भी हम इसके दोनों टर्म को cos थीटा से डिवाइड करेंगे। तो पहले इसको डिवाइड करेंगे cos थीटा अपान में cos थीटा। इसके बाद इसका जो सेकंड टर्म है sin थीटा इसको भी हम cos थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। cos थीटा कैंसिल आउट होगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 1 प्लस अब sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम पहले समझ चुके हैं। यहाँ पे इसको tan थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे tan थीटा लिख सकते हैं तो प्लस में tan थीटा और यहाँ पे 1 बचा और माइनस में sin थीटा अपॉन cos थीटा ये tan थीटा के इक्वल होता है। अब ये जो tan थीटा और ये जो tan थीटा है यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू a अपान बी ऊपर ही गिवन था तो 1 प्लस इस tan थीटा के प्लेस पर a अपान में b पुटअप करेंगे और यहाँ पे 1 माइनस में a अपान में b। अब इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे, b का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो b और आगे प्लस a और होल अपान में b रहेगा। इसी तरीके से इस न्यूमरेटर इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, b का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे b और उसके बाद माइनस में a कर देंगे b माइनस a होल अपान में b। अब इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर b है और इस फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर b है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो b प्लस a अपान में b माइनस a ये इसका आंसर है।